हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इससे पहले के टॉपिक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या होते हैं, कूलॉम का नियम क्या होता है। ये सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का वैद्युत बल रेखाओं के गुण। चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखाएं, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे किसी न किसी साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं के किन्हीं 4 गुणों को लिखिए, वैद्युत बल रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं हम लास्ट वीडियो में जान चुके थे। वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो रेखाएं होती हैं उनको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसके जो गुण हैं, सबसे पहला गुण बड़ा इजी सा गुण है कि अगर रेखाएं खिंची हुई हैं, क्या खिंची हुई हैं, रेखाएं, तो बताइए कितनी रेखाएं दिखाई दे रही है हमें, 5। और यहां मान लो हमने रेखाएं खींच दी 3 3 6 2 8। कितनी रेखाएं खींच दी हमने यहाँ पर, 8। तो यहाँ पर रेखाएं कम है और यहाँ पर रेखाएं ज्यादा है। तो जहां रेखाएं कम होती हैं वहां पर क्षेत्र होता है दुर्बल। क्या होता है, दुर्बल। दुर्बल मतलब कमजोर, कमजोर मतलब कम शक्तिशाली। और जहां पर रेखाएं ज्यादा होती हैं वहां पर क्षेत्र होता है प्रबल। प्रबल मतलब मजबूत। क्या होता है, मजबूत, यानी कि ज्यादा शक्तिशाली। ठीक है। तो जहां पर यदि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है तो वो कैसा क्षेत्र बनाएंगी, दुर्बल क्षेत्र। कैसा क्षेत्र बनाएंगी, दुर्बल क्षेत्र। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो वो कैसा क्षेत्र बनाएंगी, प्रबल क्षेत्र। कैसा बनाएंगी, प्रबल क्षेत्र। ठीक है। तो पहला यही गुण है हमारा कि अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसी है, कम, तो वो क्षेत्र कैसा बनाएंगी, दुर्बल। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसी है, ज्यादा, तो वो क्षेत्र बनाएंगे प्रबल। ठीक है। पहला समझ में आया सबको। दूसरा देखिए, दूसरा है ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से चलती हैं। कहां से चलती हैं, प्लस आवेश से। यानी कि ऐसे करके मान लीजिए रेखाएं क्या हो रही हैं, प्लस आवेश से चल रही हैं। और कहाँ जाएंगी ये, माइनस आवेश की ओर। किस आवेश की ओर, माइनस। प्लस आवेश से चलकर, कौन से आवेश से, प्लस आवेश से चलकर कौन से आवेश की तरफ जाती है, माइनस आवेश की तरफ। किसकी तरफ, माइनस आवेश। प्लस से बाहर की तरफ और माइनस के अंदर की तरफ। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर चलती हैं। पहला था हमारा दुर्बल और प्रबल। दूसरा था दिशा से, कि आवेश प्लस से चलकर कहाँ जाती है, माइनस की ओर। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है ये बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं, बंद वक्र। बंद वक्र होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए, दूसरे से समझिए। हमने प्लस से चलाया, ये रेखाएं प्लस से चली बाहर की तरफ और माइनस में अंदर की तरफ। मान लो यहाँ टच करा दिया हमने। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लस से जाएंगी और माइनस में घूम के वापस प्लस में आएंगी, फिर माइनस से जाएंगी घूम के वापस आएंगी। ऐसा नहीं है। केवल प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस में खत्म होती हैं। प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस में क्या होती हैं, खत्म। इसका मतलब एक ही लाइन बनती है। कैसी लाइन बनती है, एक ही। घूमकर ऐसे नहीं आएगी वापस से। समझ में आ रही है? जैसे प्लस आगे से चली और घूम के कहाँ आ गई, वापस माइनस। तो कैसा हो गया, ये आकृति कैसी बन गई, बंद। कैसी बन गई, बंद। ठीक है। तो ऐसा नहीं बनाती है। केवल क्या होती है, प्लस से चलती हैं और माइनस पर क्या हो जाती है, समाप्त। ठीक है। वापस घूम के प्लस में नहीं आती है। इसका मतलब ये होता है बंद वक्र कैसी होती है, बंद वक्र होती है। खुला वक्र, सॉरी, कैसे होती है, खुला वक्र। बंद वक्र नहीं बनाती है, खुला वक्र होती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। अभी देखा ना आपने, ये कैसे थी, खुला। अगर घूम के वापस आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, बंद। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा इंपॉर्टेंट है, ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब इसका क्या मतलब है, प्रतिच्छेद का मतलब है काटना। क्या होता है प्रतिच्छेद का मतलब, काटना। जैसे मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। इसने क्या करा, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। क्रॉस मतलब काट दिया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया। लेकिन अगर हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है। तो ये एक दूसरे को इस प्रकार से काटती नहीं है कभी भी। क्यों नहीं काटती, देखो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है। ठीक है।
अब रीजन पूछ लिया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, काट क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए मान लिया एक वैद्युत बल रेखा ये है, एक वैद्युत बल रेखा ये है, और जहां इनका पॉइंट है ये, ठीक है, काटने वाला, वहां पर दो दिशाएं हो रही हैं, एक तो इधर एक इधर, जबकि एक पॉइंट पर एक ही दिशा पॉसिबल है। आपको भी मान लो ये रेखा खींची हुई है, इस रेखा पर एक ही दिशा पॉसिबल है, किधर की तरफ, उधर की तरफ। तो सेम इस पॉइंट पर एक ही दिशा पॉसिबल है, या तो नीचे को या फिर ऊपर को, लेकिन दो दिशाएं हो रही हैं, ऊपर को भी हो रही है और नीचे को भी। तो एक पॉइंट पर दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पर कितनी दिशाएं पॉसिबल है, एक पॉइंट पर कितनी दिशाएं पॉसिबल है, एक पॉइंट पर एक ही दिशा पॉसिबल है, इसलिए क्या है, ये एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, क्लियर है। ये चार ही एंड देते हैं आज, और ज्यादा नहीं पूछता है, कभी कभी दो पूछ लेता है, कभी कभी तीन गुण पूछ लेता है, या कभी कभी चार, चार से ज्यादा नहीं पूछता है। तो पहले ये हल्के हल्के गुण है, इसलिए ये वाले बता देते हैं, दोबारा समझ लीजिए। जो हमारे वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर वे पास पास हैं तो वो बनाती हैं प्रबल क्षेत्र, अगर दूर दूर हैं तो बनाती हैं दुर्बल क्षेत्र, पहला। दूसरा था प्लस से चलती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं, यानी दिशा जो होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। तीसरा है ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, खुला वक्र होती है। खुला वक्र का मतलब प्लस से चलती हैं, माइनस पर समाप्त हो जाती हैं, घूमकर वापस नहीं आती, घूमकर वापस नहीं आती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही दिशा होती है, जबकि यहाँ पर एक पॉइंट पर कितनी दिशाएं हैं, दो दिशाएं। तो दो दिशाएं हो नहीं सकती हैं, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इससे अगला टॉपिक जो होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहना है। जब तक के लिए जय हिंद।